हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनटोल्ड स्ट्रगल। आज ये कंप्लीट वीडियो होगा इग्नू में। अगर आप मास्टर्स इन फिजिक्स करना चाहते हैं तो उसका पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगी आपको देने की। मुझे उम्मीद है कि अगर आप मास्टर्स इन फिजिक्स सर्च कर रहे हैं तो इससे पहले आपने बीएससी जो है वो मेजर इन फिजिक्स जरूर किया होगा, मतलब फिजिक्स ऑनर्स जरूर किया होगा, या फिर आपके बीएससी में फिजिक्स प्लस मैथ्स जो है आपने ज़रूर पढ़ा होगा। स्टार्ट करते हैं एडमिशन चार्जेस से। तो यहाँ पे एडमिशन का जो चार्ज है, देखिए टोटल जो फी स्ट्रक्चर है फॉर द एंटायर कोर्स वो है 28,000, जिसको आपको पार्ट वाइज जो है वो देना होता है। 14,000 फॉर फर्स्ट ईयर एंड नेक्स्ट 14,000 इज फॉर सेकेंड ईयर। ये टोटल 2 साल का कोर्स होता है। मिनिमम ड्यूरेशन जो है वो 2 ईयर्स का होता है और जो मैक्सिमम है वो इग्नू ने 5 ईयर्स जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। स्टार्ट करते हैं टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट से। जो आपको एमएससी फिजिक्स में जो मास्टर्स इन फिजिक्स है उसमें आपको कंप्लीट करने होते हैं वो है टोटल 72 क्रेडिट्स, जिसमें से आपके कोर एंड इलेक्टिव कोर्सेज जो है वो अलग अलग हैं। अगर मैं कोर क्रेडिट्स की बात करूँ, कोर कोर्सेज की बात करूँ, तो उसमें आपको कंप्लीट 60 क्रेडिट्स जो है वो कंप्लीट करने होते हैं। और अगर इलेक्टिव कोर्सेज की बात करूँ तो 12 क्रेडिट्स जो है उसमें से जाता है, वो आपको कंप्लीट करना होता है। और इस तरीके से आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट होती है अगर आपने 72 क्रेडिट्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं तो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर में। आपको जैसे कि आपको मालूम है कि ये टोटल जो है 4 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें से 2 सेमेस्टर जो है सेमेस्टर 1 एंड 2 इज इंक्लूडेड इन योर फर्स्ट ईयर एंड सेमेस्टर 3 एंड 4 इज इंक्लूडेड इन योर सेकेंड ईयर। अगर मैं सेमेस्टर वाइज की बात करूँ तो सेमेस्टर 1 एंड 2 जो है वो कंप्लीट फर्स्ट ईयर के रजिस्ट्रेशन में ही आता है, जो आपने कंप्लीट करना होता है। स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट्स की। तो आपको MPH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 यानी कि टोटल 8 सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको फर्स्ट ईयर में फिनिशअप करना होता है। और साथ में आपको 2 लैब्स भी करने होते हैं, विच इज़ योर लैब नंबर 9 एंड लैब नंबर 10। दैट मीन्स MPHL 9 एंड MPHL 10 जो है ये दोनों लैब्स होते हैं जो आपको फर्स्ट ईयर में ही करना होता है, और वो भी आपके स्टडी सेंटर पे जाके। उसके बाद बात करते हैं जो कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है। थ्योरी सब्जेक्ट है वो टोटल आपके 8 होते हैं, जो मैंने अभी बता दिया है, 1 से लेके 8 तक। ये आपके थ्योरी सब्जेक्ट है जिसमें आपको असाइनमेंट्स भी जमा कराने होते हैं और साथ में जो है आपको थ्योरी एग्जाम भी देना होता है, जिसमें से असाइनमेंट्स में जो भी आपके नंबर आते हैं उसका 30% राउंड ऑफ होके 30% जो है वो जुड़ता है, और जो थ्योरी है उसमें आपका कंप्लीट जो है वो 70% थ्योरी वाला जो है वो जुड़ता है। और इस तरीके से जो आपका वेटेज है वो बनता है एक सब्जेक्ट्स का। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर का, जिसमें आपका सेमेस्टर 3 एंड 4 इंक्लूड होता है। तो सेकेंड ईयर के एडमिशन जो है वो आपको दोबारा कराना होता है, जो री एडमिशन है वो कराना होता है, जिसमें आपके अगेन 14,000 जो वो पैसे जाते हैं। यहाँ मैं बात कर रही हूँ, मैं एक्सक्लूड कर रही हूँ आपके जो एग्ज़ाम फ़ी है वो, और जो बाकी के जो एक्स्ट्रा फीस लगते हैं उन सबको मैं एक्सक्लूड कर रही हूँ, वो इंक्लूडेड नहीं होते 14,000 में। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं 3 एंड 4, जिसमें आपको 9 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। और ये 9 सब्जेक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से होता है कि कोर सब्जेक्ट्स तो होते ही हैं, साथ में वहाँ पे भी एक लैब आपको देखने मिलेगा और वो है लैब नंबर 15। दैट मीन्स MPHL 15 जो है वो लैब होता है। यानी कि आपको फर्स्ट ईयर में 2 लैब्स करने होते हैं और जो सेकेंड ईयर है उसमें 1 लैब करना होता है, मतलब कंप्लीट कोर्स में आपको 3 लैब करने होते हैं। और उसके बाद जो है हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की सेकेंड ईयर की, तो वो होगा MPH 11, 27, 26, 25, 15, 16, 14, 13, 12 और 17, यानी कि 9 सब्जेक्ट्स जो है वो आपको करने होते हैं। और ये अगेन आपको असाइनमेंट जमा कराने होंगे इन सब्जेक्ट्स के, और साथ में जो थ्योरी है वो वाला एग्जाम भी आपको परफॉर्म करना होगा, और दोनों में ही आपको अलग अलग पास होना होगा। साथ में जो आपको राउंड ऑफ है वो वेटेज जो है वो इस तरीके से ही बनता है कि 30% ऑफ योर असाइनमेंट एंड 70% इज फ्रॉम योर थ्योरी सब्जेक्ट। और इस तरीके से जो सेकेंड ईयर है वो भी आपका कंप्लीट होता है। अब अगर मैं सेमेस्टर वाइज आपको बताऊं तो उसमें सेमेस्टर वाइज जो है वो कुछ इस तरीके से होता है कि अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूं तो उसमें MPH 001, MPH 002, 3 एंड 4 और 5 ये आपके कोर कोर्सेज होते हैं, जो कि पूरा ही थ्योरी कोर्स होता है। और MPH 001 के 4 क्रेडिट्स होते हैं, देन उसके बाद 2 के 2 क्रेडिट्स होते हैं, 3 के भी 2 ही क्रेडिट्स होते हैं, और 4 अगर आप कंप्लीट करते हैं तो उसमें आपको 4 क्रेडिट्स जो है वो मिल जाते हैं। एंड अगर आप 5वां क्लियर करते हैं तो उसमें भी 4 क्रेडिट्स मिलते हैं। तो ये कुछ छोटे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि क्रेडिट्स क्या क्या होते हैं, कितने कितने क्रेडिट्स के होते हैं।
अब सेकेंड सेमेस्टर की अगर बात करें तो उसमें 6, 7, 8 और जो 2 लैब्स हैं 9 और 10 ये इंक्लूड होता है। ये सेकेंड सेमेस्टर का है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि फर्स्ट ईयर में फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर दोनों ही इंक्लूड होगा। सेकेंड ईयर की बात करें तो थर्ड सेमेस्टर में आपके कोर जो थियोरी कोर होते हैं, कोर कोर्सेज, वो यही है 11, 12, 13, 14 और 15 एंड 15 इज़ योर लैब। तो इस तरीके से जो है ये थर्ड सेमेस्टर का ये कोर कोर्सेज हैं। और वहीं पे थर्ड सेमेस्टर में आपको इलेक्टिव कोर्स भी चूज़ करना होता है। इलेक्टिव कोर्स का ये मतलब है कि कोई भी आप उसमें से एक चूज़ करेंगे। तो वहाँ पे आपको 25 और 26 मतलब MPHE 25 और MPHE 26 में जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आप एक कोई चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। तो फोर्थ में आपका 16 MPH 16 और MPH 17 जो है वो तो थ्योरी कोर्स है, वो तो कंपलसरी है। और साथ में जो है वो MPH 25, 26 और 27 इसमें है कि आप ये इन तीनों में आप ये इलेक्टिव कोर्स के अंदर आएगा और इन तीनों में आप कोई भी 2 चूज़ कर सकते हैं फॉर द सेकेंड ईयर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ हाउ टू स्टडी अ कोर्स। तो सबसे पहले इनके 2 मेथड्स होते हैं, या तो SLM बेस्ड कोर्सेज आप कर सकते हैं जिसमें डिजिटल और प्रिंटेड फॉर्म जो है वो आपको मिल जाएगा। इसके लिए जो चार्जेस हैं वो अलग से लगते हैं। अगर आपको बुक से मतलब कि आपको प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए तो उसके चार्जेस अलग लगते हैं, और अगर आप ऑनलाइन जो डिजिटल फॉर्मेट है उसमें आप लेना चाहते हैं तो उसमें कोई चार्ज नहीं लगता। ये सेल्फ लर्निंग मटीरियल जो है वो इसी तरीके से प्रोवाइड होता है, या तो प्रिंटेड या फिर ऑनलाइन मोड। तो ई लर्निंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड टाइप है कि OER बेस्ड कोर्सेज जो है ये भी होते हैं। तो इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स और जो ई टेस्ट है वो सारे मिल जाएंगे, ई टेक्स्ट जो है वो सारे मिल जाएंगे। अब टाइप्स ऑफ कोर्सेज की अगर हम बात करें तो थ्योरी कोर्स और लेबोरेटरी कोर्सेज जो है ये डिफरेंट अलग अलग होता है। थ्योरी कोर्स में आपका क्या आ जाएगा, किस तरीके से इसका जो है वेटेज होता है वो मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ, बट आई बिलीव कि मैं अगर दोबारा बता दूँ तो वो थोड़ा सा आपके जो जहन है उसमें रहेगा। तो अगेन जो असाइनमेंट है वो 30% उसका वेटेज जाता है, और जो टर्मिनल एग्जाम होते हैं जो टर्म एंड एग्जाम होते हैं उसका 70% जो है वो वेटेज जाता है। और इस तरीके से जो है आपको आपके नंबर जो है वो आपको देखने मिलते हैं। लेबोरेटरी कोर्स की अगर बात करें तो जो गाइडेड एक्सपेरिमेंट्स कराएंगे, जब आप अपने स्टडी सेंटर पे एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं, लैब परफॉर्म करने जाते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो है वो लैब कराने के लिए जो प्रोफेसर्स हैं वो अलाउड होते हैं इग्नू की तरफ से। तो वहाँ पे आपको 70% जो है वो जो भी नंबर मिलेगा उसमें से 70% जो है वो गाइडेड एक्सपेरिमेंट्स के होते हैं, जो आपको बताएंगे उसके होंगे कि आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं उस ड्यूरेशन में। और जो 30% है जो वो लास्ट डे जो एग्ज़ाम लेंगे उसी लैब का, जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कराए होंगे उसका 30% लगता है। तो इस तरीके से लेबोरेटरी कोर्स के जो है वेटेज आपको देखने मिलेगा। नाउ डिविजन्स की बात करते हैं। तो डिवीजन में यही है कि भाई परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है वो अगर 60% एंड अबव है तो आप कंसीडर होंगे एज अ फर्स्ट डिवीजन। वहीं पे अगर 50% एंड अबव है या फिर बिलो 50% बिलो 60% है तो वो सेकेंड डिवीजन होगा। और इसी तरीके से जो थर्ड डिवीजन है वो 40% एंड अबव बट बिलो 50% तो वो देखने मिलेगा। और फेल जो है वो बिलो 40% इज फेल। इस तरीके से मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है यहाँ पे, कि अगर आप MSc फिजिक्स का मन बना रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो नज़र में रखना है और किस किस तरीके से जो है आप प्रिपेयर कर सकते हैं इस पूरे कोर्स को। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर छोड़ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर कोई भी क्वेरी है, अभी मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी उसमें मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैं पार्ट वाइज जो है जो सब्जेक्ट्स है आपको कहाँ से पढ़ने हैं और ये टॉपिक्स आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं डिस्कस कर पाऊँ। सो टिल देन स्टे ट्यून एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं कोशिश करूंगी हर एक कमेंट का आंसर करने का और थोड़ा बहुत आपकी हेल्प करने का। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड।